एक तो पैसे का हो गया और एक मैचिंग का हो गया। रिश्तों में यही दो कारण हैं, बाकी तो सारी समस्याओं की जो जड़ है वो अर्थशास्त्र है, सारी समस्याओं की। लेकिन रिश्तों में जो ये जिंदा लोग होते हैं, इनके रिश्तों की में एक चीज़ का फैक्टर और जोड़ देना चाहिए, और वो है मैचिंग का। और ये मैचिंग का केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं है, ये मित्र मित्र के बीच भी है, ये भाई भाई के बीच भी है, ये भाई बहन के बीच भी है, ये माँ बच्चों के बीच भी है, ये बाप बच्चों के बीच भी है, ये दादा और दादा दादी बच्चों के बीच भी है। तो केवल एक खून जैसा होने से बात नहीं बनती है, इनका भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कोई अपने माता पिता से कोई बच्चा मैच नहीं खाता है गुणों में, तो वो अपने गुणों वाला माता पिता ढूंढ सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कोई माता पिता अपने गुणों वाले बच्चे ढूंढ सकें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, मैं बताऊंगा कि कैसे करके हो सकता है। जो नई व्यवस्था है उसमें ये कैसे करके है, दोनों बातों का समाधान। तो ये आप समझ गए होंगे, कारण आपको समझ में आ गई। ये दोनों कारण, दो मेन कारण है। एक पहला कारण है आर्थिक अर्थशास्त्र, खराब अर्थशास्त्र, जिसको सही अर्थशास्त्र से ठीक किया जा सकता है, वो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। आज मैं मैचिंग वाला हिस्सा बताऊंगा कि मैचिंग वाले हिस्से का समाधान कैसे निकाला जाए। तो अभी आज की सिचुएशन में तो पॉसिबल है भी नहीं, और इसलिए किसी ने निकाल भी नहीं रखा है, क्योंकि पॉसिबल होता भी तो कोई ना कोई निकाल देता। पॉसिबल ही नहीं है आज की व्यवस्था में। और वो क्यों नहीं है, वो इसका जब मैं आपको ये अभी सॉल्यूशन बताऊंगा, इसी से समझ में आ जाएगा कि आज की व्यवस्था में क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो, जो नई व्यवस्था है उसमें ये तो आप समझ ही गए हैं कि उसमें नए प्रकार का अर्थशास्त्र है, जो सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको, पति पत्नी सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है। मतलब जिनको जो भी चाहिए वो सिस्टम से सीधा मांग लेंगे, जो कुछ चाहिए, लैपटॉप, टीवी, साइकिल, घर, जो भी कुछ चाहिए सब मिल जाएगा सबको। एक दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। माने अर्थ एक दूसरे से लेने के लिए एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे में हाँ में हाँ झूठी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है, आर्थिक वाली। अब मैचिंग वाली कैसे होगी? तो जो परिवार है, परिवार के मान लिया उदाहरण के लिए 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में मान लिया 2 बूढ़े माता पिता, 2 युवा माता पिता और 2 बच्चे। तो ये कुल मिला के 6 लोग अगर हम मान के चलें एक परिवार में, 6-5 जो भी, तो इस व्यवस्था के अंदर सबका इसमें प्रोफाइल बना होगा, सबका अलग अलग। दोनों बूढ़े माँ बाप का अलग अलग इसमें प्रोफाइल बना होगा मानव जनता के रूप में। दोनों ही युवा माता पिता का और दोनों ही बच्चों का वो सीधे सिस्टम से मांग करेंगे, उन्हें जो भी चाहिएगा, उन्हें जो भी कपड़े लत्ते घर वगैरह जो भी नहीं है उनके पास में, और उन्हें जो भी चाहिए वो सीधा मांग करेंगे, और सिस्टम उसका प्रोडक्शन डिलीवरी करके उनको सीधा देगा। यहाँ एक को दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है सिस्टम में। और ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि यहाँ आपस में एक दूसरे के हम ऊपर इनको डिपेंड करें, मान लिया इन 2 युवा माता पिता के ऊपर ये 2 बूढ़े और 2 बच्चे, इन चारों को अगर हम डिपेंड करें, और ये इसकी पत्नी भी, यानी कि अगर हम यहाँ एक आदमी के ऊपर 5 लोगों को डिपेंड करते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमें उसमें धन को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी कैसे सारा अरेंजमेंट करेगा। तो हमें ये फ्रीडम भी इनको देनी होगी। तो इस सिस्टम में ये फ्रीडम भी है कि किसी एक को दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि इनके आपस के रिश्ते खराब नहीं होंगे कभी भी। अभी जो
कि बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब उनको नहीं मालूम कि माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है। बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं बुढ़ापे में, उन्होंने बहुत अच्छे से जवानी में रखा था। और ये युवा माता पिता को लगता है कि हमारे पास जितना पैसा है उसमें हम जितना ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं रख रहे हैं। कई बार वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए और ठीक से बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, ठीक से बड़े बूढ़ों की देखभाल नहीं कर पाते। तो ये समस्याएं आज के सिस्टम में और अब तक के सिस्टम में होती रही हैं। तो इस सिस्टम में ये भी नहीं होंगे। माने किसी भी बूढ़े माता पिता को किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। युवा माता पिता को भी किसी के मुझे इनके लिए खाना लाना है, ले जाना है, इनकी देखभाल करनी है, इनका ये करना है, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था में आपस में जो लोग भी एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे वो रहेंगे, नहीं तो उनकी अलग से भी रहने की व्यवस्था होगी और वहां भी पूरी उनकी सेवा होगी। जैसे बूढ़े माता पिता हैं तो इनके लिए बड़े बड़े क्लब बने होंगे, वहां जहां इनकी सभी सुख सुविधाओं से सहित इनकी वहां पे इनकी रहन सहन होगी। बच्चे भी कोई रखना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज तो उनकी भी पूरे रहन सहन की पूरी उनकी सेवा और उनकी जितनी भी जरूरत है, जितनी भी सब कुछ है, वो सबका भी इंतजाम होगा। तो इस व्यवस्था में किसी को भी किसी के साथ जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है, दिल करता है तो जिनके साथ दिल करता है उनके साथ रहिए, जिनके साथ दिल नहीं करता है उनके साथ ना रहिए। वैसे संस्कृत में आप देखेंगे परिवार का मतलब भी यही होता है कि जिनके साथ हमें अधिकतम रहने में अच्छा लगता है, हम सुखी रहते हैं, तो तब तक हम उसके साथ रहें। अब ये जरूरी नहीं है कि ये खून के रिश्ते ही हों। ये आपको ऐसे भी जो खून के रिश्ते नहीं है उनके साथ भी रहकर आप अपना परिवार बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में परिवार उन्हीं को कहा जाएगा कि जो भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जिन्हें अच्छा लग रहा है, जब तक रह रहे हैं, जब तक अच्छा लग रहा है, तो वो सूचित करते रहेंगे कि अभी हम परिवार के रूप में रह रहे हैं एक जगह। तो वो भी इसलिए क्योंकि उनको जो उनके फैमिली के सदस्य संख्या के हिसाब से उनको फ्लैट आवंटित हो सके कि जितने सदस्य हैं उसी हिसाब से उनका बड़ा छोटा फ्लैट दिया जा सके, उस वजह से। तो ये भी इस सिस्टम में समझ लेने वाली बात है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी सारे रिश्ते खराब होते हैं उसके पीछे जब आप जड़ में जाएंगे तो जाएंगे यही कि एक आदमी है परिवार में जिसके हाथ में सारा का सारा धन और पैसा और पूंजी होती है और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे बूढ़े माता पिता हो, चाहे जो है बच्चे हों, तो और उसको देखना पड़ता है। जिसके हाथ में सारी पूंजी धन है उसको देखना पड़ता है कि भविष्य में, क्योंकि ये उसका जिम्मा हो जाता है कि अब आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर हॉस्पिटल के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कल को खाना के लिए कहाँ से लाएगा, कपड़ों के लिए कहाँ से लाएगा, कल को शादी होगी उसके लिए कहाँ से लाएगा। तो उसके भी बहुत सारी टेंशन होती है। तो इस सिस्टम में किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपको कोई क्वेश्चन उठे जो रह गए हों समझाने से, तो इस वीडियो के अंत में नंबर होंगे, मोबाइल नंबर, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही समझाना चाहता था। एक तो मैंने धन का समझा दिया, एक मैंने परिवार का समझा दिया, एक मैंने ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें जनता को सारी ताकत है। और ताकत क्या है जनता की? यही कि वो कुछ भी मांग कर सकती है। उस सिस्टम को उसका प्रोडक्शन करके उसकी डिलीवरी उसको करनी होगी, नहीं तो दिए हुए समय में उसको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम में हर आदमी का व्यक्तिगत